नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस का निर्णायक कार्रवाई के मिले निश्चित परिणाम। आज से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। दिवंगत लोगों के लिए पेश किया गया शोक प्रस्ताव। विधानसभा में साहेबगंज हत्याकांड की गूंज। विरंची नारायण ने की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा, मृत लोगों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। और कल रद्द रहेगी हटिया खड़गपुर ट्रेन। आद्रा मेदिनीनगरपुर रेलखंड पर सबवे निर्माण को लेकर पावर ब्लॉक। रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। श्री ठाकुर ने कहा कि निर्णायक कार्रवाई के ठोस परिणाम मिले हैं। आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि 2014 से जम्मू कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक और आतंकवाद के खिलाफ की गई कार्रवाइयों के बाद आतंकवाद में 168% तक की कमी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद और इसे धन मुहैया कराने का समर्थन नहीं करना चाहिए, वरना वह भी आतंकवाद से बच नहीं पाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि आतंकवाद को धन मुहैया कराने के 94% मामलों में आरोप सिद्ध हुए हैं। श्री ठाकुर ने कहा है कि मोदी सरकार ने समाज कल्याण के नाम पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले संगठन PLFI पर प्रतिबंध लगाने में संकोच नहीं किया। उन्होंने दोहराया कि कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। श्री ठाकुर ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद में 265% की कमी आई है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। ये सत्र 5 दिनों तक चलेगा। सदन की कार्रवाई के दौरान विधि व्यवस्था समेत कई मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायकों के तेवर आक्रामक दिखे। शोक प्रस्ताव के दौरान साहेबगंज में हत्या के मुद्दे पर विधायक विरंची नारायण ने इसकी निंदा की और ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की। झारखंड कब चेतेगा महोदय? एक सवाल है महोदय, झारखंड कब चेतेगा महोदय? एक अहम सवाल महोदय। मैं आसन से आग्रह करता हूं कि सरकार को निर्देश जाना चाहिए कि इस प्रकार के अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है, सरकार उस पर रोक लगाए महोदय। इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मृत लोगों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जितनी गर्मजोशी के साथ ये कह रहे हैं, उतनी गर्मजोशी के साथ हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन ये परिपाटी ऐसा नहीं है अध्यक्ष महोदय। और इनको भी इनकी बातों का पूरा विवरणी के साथ बोलने का भी मौका आता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग भी नई बातें रख सकते हैं, लेकिन जो हर चीजों पर लाश पर अगर राजनीति होने लगे तो अध्यक्ष महोदय सदन का तो कोई गरिमा रहा नहीं। और जिस तरीके से ये शोक प्रस्ताव पेश करते हैं, शोक प्रस्ताव नहीं बल्कि शोक मृत जनों पर ये राजनीति करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। शोक प्रस्ताव के बाद शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्रवाई स्थगित हो गई। मंगलवार 11 बजे तक ये कार्रवाई स्थगित की गई है। इधर आकाशवाणी रांची से विधानसभा की कार्रवाई पर आधारित विधानसभा समीक्षा का प्रसारण आज से शाम 7:15 से 7:20 तक किया जाएगा। सत्र के सभी कार्य दिवस पर इसे राज्य स्थित सभी आकाशवाणी केंद्रों से भी रिले करेंगे। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के हिंदी और अंग्रेजी में फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे दांतों की देखरेख पर नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के दंतशाल्य विभाग के प्रमुख डॉक्टर गौतम खटक के साथ चर्चा करेंगे। विशेषज्ञ ओरल हेल्थ पर रात 9:30 बजे से टेलीफोन नंबर 01123717106 और 101123314444 पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आकाशवाणी के सेवा समाचार प्रभाग विशेष वार्ता श्रृंखला के अंतर्गत भारत के अंतरिक्ष यात्रा और उसकी उपलब्धियों पर आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ
यह भेंटवार्ता शाम 7:10 में सुर्खियों में कार्यक्रम और रात 9:15 बजे से स्पॉटलाइट टुनाइट कार्यक्रम में सुनी जा सकती है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग पुलिस एसोसिएशन चुनाव में बरही थाना प्रभारी ललित कुमार अध्यक्ष चुने गए हैं। ललित कुमार को सबसे अधिक 207 मत प्राप्त हुए हैं। सचिव पद के उम्मीदवार जगलाल मुंडा, उपाध्यक्ष पद पर सदर थाना में पदस्थापित दरोगा अमित कुमार द्विवेदी ने जीत दर्ज की है। चुनाव में 352 पुलिस अधिकारियों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर गठित वरीय अधिकारियों की टीम के द्वारा जिले में संचालित योजनाओं की स्थिति और प्रगति का चरणबद्ध स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। रामगढ़ उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर गठित वरीय अधिकारियों की टीम के द्वारा रामगढ़ जिले में संचालित योजनाओं की स्थिति एवं प्रगति का चरणबद्ध स्थल निरीक्षण किया जा रहा है। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के करीब 1 दर्जन पंचायतों में एक साथ केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं सहित अन्य योजनाओं का स्थल निरीक्षण किया गया है। इस दौरान अधिकारियों ने योजनाओं की स्थिति एवं प्रगति का भौतिक सत्यापन एवं लाभुक परिवारों से मिलकर कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से मिलने वाले लाभ का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में छात्र छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति, शुद्ध पेयजल, विद्युतीकरण, मध्याह्न भोजन का संचालन सहित अन्य जरूरी सुविधाओं का भी जायजा लिया। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। बढ़ती ठंड को देखते हुए रामगढ़ जिले में उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है। इसी क्रम में कल कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सह अनुमंडल पदाधिकारी और सभी अंचल अधिकारियों के द्वारा उनके क्षेत्रों के प्रमुख चौक चौराहों और अन्य भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई। नए साल पर पिकनिक और पर्यटन के लिए खूंटी जिला प्रशासन पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी खूंटी संवाददाता। खूंटी जिला प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। जिले में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों फॉल, नदी, पहाड़ और आकर्षक जल स्रोतों की भरमार है। कई फॉल ऐसे हैं जो जिले के बेहद करीब हैं और साफ सुथरे तथा सुरक्षित भी हैं, जिसमें पंचघाघ और रानी फॉल शामिल है। वहीं तोरपा तपकरा क्षेत्र में अवस्थित पेरवा घाट बेहद आकर्षक होने के साथ साथ थोड़ा खतरनाक भी माना जाता है। खूंटी जिले में पंचघाघ, रानी फॉल, रिमिक्स फॉल, रंगरोड़ी, दशम फॉल, चंचला, पांडे पुडिंग, कुलामंडा, सप्तधारा, पेलाल डैम, उलूंग, लतरातू डैम, लतरजुंग डैम, पंगूरा जलप्रपात समेत कई ऐसे फॉल हैं जहां पर्यटक प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ उठा सकते हैं। खूंटी जिला प्रशासन भी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी। कल हटिया खड़गपुर ट्रेन रद्द रहेगी। आद्रा मंडल के आद्रा मेदिनीपुर रेलखंड पर 20 दिसंबर को मानव सहित समपार फाटक स्थान पर नॉर्मल हाइट सबवे का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जाएगा। इससे रांची रेल मंडल के परिचालित कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन कल राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया गया। अधिवेशन के दूसरे सत्र में सर्वसम्मति से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में निवर्तमान अध्यक्ष महेश पाठक को चुना गया। अगले 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए महेश पाठक का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दोबारा चयनित होने पर देश भर के तीर्थों से पहुंचे पुरोहितों ने उन्हें बधाई दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण आतंक के प्रति जीरो टॉलरेंस का निर्णायक कार्रवाई से मिले निश्चित परिणाम।
आज से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। दिवंगत लोगों के लिए पेश किया गया शोक प्रस्ताव। विधानसभा में साहिबगंज हत्याकांड की गूंज। विरंची नारायण ने की घटनाओं पर रोक लगाने की मांग। मुख्यमंत्री ने कहा मृत लोगों पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। और कल रद्द रहेगी हटिया खड़गपुर ट्रेन। आद्रा मेदिनीपुर रेलखंड पर सब वे निर्माण को लेकर पावर ब्लॉक। रांची रेल मंडल से परिचालित कई ट्रेनें रहेंगी प्रभावित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।